प्रदेश में भले ही इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंहासन पर काबिज होने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को मालवा और निमाड़ के किले पर अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि इन दो अंचलों में 66 सीटें आती हैं। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मालवा और निमाड़ से तय होगा राजधानी का सफर। अनेकों दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में संभाला मोर्चा। आदिवासी इलाकों में भी बढ़ाई सक्रियता। 66 सीटों पर हैं दोनों राजनीतिक पार्टियों की नजर। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने संभाला मोर्चा। कैलाश विजयवर्गीय ने बढ़ाई सक्रियता। सीएम शिवराज भी दिखा रहे हैं अपना दम। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस ने मालवा निमाड़ का किला जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मैदान संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी अरसे बाद अब लोकल पॉलिटिक्स में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मालवा और निमाड़ में सक्रिय हैं। मालवा निमाड़ में भले ही प्रदेश की 230 में से 66 सीटें आती हो, लेकिन इन सीटों से जीतने वाले विधायकों का दखल प्रदेश की 1/3 सीटों पर पड़ता है। वहीं जिसने भी विधानसभा चुनाव में मालवा एवं निमाड़ में जीतकर बढ़त बनाई हो, उसी राजनीतिक पार्टी का राजधानी भोपाल पहुंचना लगभग तय माना जाता है। ना देखिए, बीजेपी तो साफ और स्पष्ट रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त रूप से जनता के बीच में जाएगी। जो हमने जनता जनार्दन की सेवा की है, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, उस सरकारों ने जो काम किए उन कामों के लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। तो चाहे मालवा निमाड़ हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे मध्य भारत हो, सब में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की मैं एक बात से तो सहमत हूँ कि जनता ने मन बना लिया, लेकिन जनता ने क्या मन बनाया ये कांग्रेस को नहीं पता है। 972 जो पिछली बार वचन दिए थे, उन वचनों पे ये खरे उतरे नहीं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह गए थे 1 2 3 4 10 गिनना, या तो मुख्यमंत्री बदल देंगे या कर्जा माफी कर देंगे। दोनों काम हुए नहीं। जनता समझ रही है ये झूठे वादे करते हैं, झूठी गारंटियाँ देते हैं और केवल घोटालों की सरकारें चलाते हैं। मैं समझता हूँ जनता जनार्दन इनको नहीं समर्थन देने वाली। भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता की चिंता करती है, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है, जो गरीब कल्याण की योजना चलाई है, उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कांग्रेस ने पिछली बार मालवा निमाड़ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी वो पीछे रही थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब यदि सोच रही कि वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी, तो उससे भी बदतर स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्टें लगातार चीख कर कह रही हैं कि आदिवासी अत्याचार में, दलित अत्याचार में, महिला अत्याचार में लगातार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है। और चूंकि मालवा निमाड़ का जो एरिया है वो आदिवासी बहुल सीटें वहाँ पर काफ़ी संख्या में है, भील भिलाला जनजाति के हमारे लोग वहाँ पर अधिकांश संख्या में मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूं कि आदिवासियों के दिल पर जो आज आघात पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह से लेकर उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान से लेकर कमलनाथ की जीत, सभी के मुख्यमंत्री बनने का ट्रेंड मालवा और निमाड़ में 30 साल से एक जैसा रहा। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ और बीजेपी का दामन थामा था, उनमें से 7 विधायक मालवा निमाड़ क्षेत्र के ही हैं। वहीं साल 2018 के चुनाव में खरगोन, बड़वानी से धार तक एक साथ कांग्रेस ने सीटें जीतकर सत्ता पाई थी, लेकिन बाद में तख्ता पलट में अधिकांश सीटें कांग्रेस से छिटक गई। मालवा क्षेत्र संघ का गढ़ भी माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को कमान दे रखी है। कांग्रेस भी जीत के इस रास्ते को पहचानती है। वहीं अब भाजपा भी इन सभी सीटों को जीतने के लिए अलग रणनीति की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।